हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसी चल रही है बच्चों आपकी नीट 2026 की प्रिपरेशन? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि पाथ का एक मोटिव था, एक विज़न था कि पाथ जब ओपन होगा तो पाथ के अंदर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टेस्ट पेपर्स, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, ये सब मेन प्रायोरिटीज़ रहेंगी। बच्चों, उसी श्रृंखला में अभी 10th ऑफ फरवरी हमारा जो फाउंडेशन डे था, उसको अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे। 20th ऑफ फेब से हमारा पहला 12th का बैच स्टार्ट हो गया था, आप सब जानते हैं। और अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग 10 महीने अभी 31st ऑफ दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों, 10 महीनों के अंदर पाथ ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। आपके हर संडेज पेपर करवाए, आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पूरे ईयर लॉन्ग टेस्ट प्लानिंग का शेड्यूल आपको बना के दिया। और चूंकि अब साल ख़त्म होने वाला है, सेशन भी कंप्लीट होने वाला है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों का आपने नोटिस किया होगा कि भाई जो प्लान सर लोगों ने हमें दिया वो बहुत प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी किया है। प्रॉपर टेस्ट होना, नीट का माहौल मिलना और उसी तरीके से OMR आंसर शीट चेक होना, रिज़ल्ट ऐप पर प्रॉपर पहुंचना, ये सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन चली है। इसी श्रृंखला में बच्चों आपने मॉड्यूल्स भी बेहतरीन किए, आपकी क्लासरूम्स भी बड़ी शानदार लगी और बहुत सारे बच्चे, ये सेशन उन्हीं के लिए डिवोटेड है जो पाथ के अंदर हैं, पढ़ रहे हैं। वो सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे सर लोग जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हमारे लिए कैसे करने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू भी है सर, पहले हम जहाँ भी पढ़ते थे, जैसे भी हमारी प्रिपरेशन चल रही थी तो हमारी सुनी नहीं जाती थी या हमारी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता था। और आज की तारीख में ये सभी बच्चे अपने इन बातों को बहुत पॉजिटिव तरीके से पेश करते हैं और बोलते हैं कि सर जो बातें मतलब आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहीं वो करी भी हैं और आज भी कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप में से कोई ना कोई हमें मिलता है, आप प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को सुनते हो, एग्जीक्यूट करते हो और मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो सबसे पहले मैं अपने करंट स्टूडेंट्स को, जो अपने पाथ के फाउंडर मेंबर्स ही है, पाथ परिवार का मेन हिस्सा है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया और हमें जो मोटिवेशन दिया कि हमें करना चाहिए, वो हमने किया। इसी श्रृंखला में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो पाथ के इस प्रोग्रामिंग का पार्ट बनना चाहते थे, पाथ की इस बेटर एक्सट्रीम प्लानिंग का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वी कैन से रिसोर्सेज और वी कैन से स्पेस, क्लासरूम्स नहीं पॉसिबल हो पाया। तो उन लोगों ने हम उन स्टूडेंट्स ने हम लोगों से स्टार्टिंग में कहा कि सर हमें बस अपनी DTS का, अपनी टेस्ट प्लानिंग का हिस्सा बना लीजिए, अपने माइनर मेजर की प्लानिंग, अपने सेक्शनल टेस्ट का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि जगह के अभाव में और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो पाए, इस डर से हमने उनको उस समय रिक्वेस्ट करके हमली बोला कि बेटा हम तुम्हारे लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है बच्चों। नीट 2026 से कुछ ही महीने पहले, नए साल 2026 के शुरुआत के पहले दिन 1 जनवरी से हम लॉन्च कर चुके हैं पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़ PMTS। और आप सुन भी रहे होंगे पाथ में कुछ बड़ा होने वाला है। कई सारे इवेंट्स पाथ इस न्यू ईयर के साथ एग्जीक्यूट कर चुका है, अनाउंस कर चुका है, उन पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे कि प्री फाउंडेशंस या फिर जैसे कि 11th क्रैश कोर्स, जो 11th टू 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनको 12th से पहले एक बार वापस 11th का रिवीजन कराया जाएगा, उनकी कमजोरियों को निपटाया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2 नए कैंपसेस भी स्टार्ट किए हैं ताकि बच्चों को जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर माहौल मिले, जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर इन्वायरमेंट मिले, वो बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स का नीट जैसा ही रिलेवेंट माहौल मिले, वैसा ही स्टूडेंट्स के बीच में स्पेस मिले। ये भी एक बड़ा कारण था कि हम लोगों ने इसको ऐसे थीम दिया कि भाई पाथ कुछ बड़ा करने जा रहा है। बच्चों, इस सीरीज़ में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो हमारे करंट जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, नीट 2026 का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़ एक बहुत बड़ी सौगात है। बच्चों, काफ़ी बच्चों ने मतलब 15th ऑफ दिसंबर से हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे थे और अभी लगभग 400 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 15 तारीख से। और अगर मैं अपने 10 दिन के इस सफ़र की बात करूं, जिसमें अपन ने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको लॉन्च भी नहीं किया, हमें फिर से यही डर था कि क्या हम स्पेस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है, स्पेस हमारे पास सफिशिएंट हो चुका है।
एक साथ 5-6 हज़ार बच्चे यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने यही शेयर करने के लिए आ जाऊँ कि क्या ऐसे की फीचर्स हैं जो पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़ को बाकी ऑल इंडिया लेवल पर चल रही टेस्ट सीरीज़ से डिफरेंट बनाएंगे, कैसे आपको आपकी नीट जर्नी के और करीब लेके जाएंगे और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक प्लान्ड साइंटिफिकली प्रूवन मैनर के अंदर अपने आप को ग्रूम अप कर पाओगे नीट एग्जामिनेशन से पहले नीट में अपीयर होने के लिए, और जो एग्जामिनेशन फियर होता है उसको कैसे फेस किया जाए, कैसे कुछ बारीक स्ट्रेटजीज होती हैं। देखो बच्चों, मेरा मानना है नीट में जो 1 से लेकर के 100 तक की रैंक में, या फिर इसको ऐसे बोलूं कि 200 से लेकर के 500 तक की रैंक में जितने भी बच्चे आते हैं, वो ऐसे मान लीजिए मेरी नज़र में सारी के सारे आईक्यू में बेस्ट होते हैं, पढ़ने में बेस्ट होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, डेविएशन या डिमोटिवेशन जैसा पन्ना इनके किताब में होता ही नहीं है। ये बहुत डिवोटेड होते हैं अपने टारगेट के लिए, और ये सारे ही सेम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से जिसकी फर्स्ट आती है, जिसकी 10th रैंक आती है, जिसकी 100th रैंक आती है, इनकी इन रैंक्स में जो डिफरेंट होता है ना बच्चों, वो डिफरेंस होता है वो 3 घंटे के मेन एग्जामिनेशन के दौरान उनकी स्किल्स पर उन्होंने कितना वर्क किया है। आता सब कुछ है सभी को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि कौन सा पोर्शन पहले स्टार्ट करें, क्वेश्चन को कैसे पहचाने कि ये छोड़ने लायक है, इसको बाद में सेकंड राउंड में देखूंगा, इसको फर्स्ट राउंड में करूंगा। इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी ये पाथ मेगा टेस्ट सीरीज बच्चों प्लान की है, जिसके मैं आपको ब्रीफली की पॉइंट्स बताऊं तो ये 3 फेजेस में बटा हुआ है बच्चों, PATP, PRNA एंड PDNA। PATP का मतलब पाथ एक्सेलरेशन टेस्ट प्लान, और PRNA मीन्स पाथ रिवीजन नीट असेसमेंट एंड PDNA मीन्स पाथ डेस्टिनेशन नीट असेसमेंट। बच्चों PATP में हम लोग इसको 1 जनवरी से स्टार्ट करके 10 फेब को ओवर करेंगे, जिसमें एग्जैक्ट 39 टेस्ट आप दोगे, जिसमें 90 क्वेश्चंस के माइक्रो टेस्ट होंगे और 180 क्वेश्चन के माइनर टेस्ट होंगे, और फिर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कंबाइंड करके मेजर की थीम पर भी कुछ टेस्ट होंगे। यानी कि PATP के दौरान आप अपने सिलेबस को एक बार बहुत माइक्रो लेवल पे बारीकी से प्रिपेयर कर लेंगे। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का ये मानना है जिन्होंने अभी इसमें एनरोल कराया है कि सर कैसे भी करके जो मतलब हम चाह रहे हैं कि जो अभी इसका पार्ट ना बने, जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है, वो भी कह रहे हैं सर PATP तो आपका ब्रह्मास्त्र है, हम तो इसको ज़रूर देना चाहते हैं, चाहे आप हमसे अलग से इसकी प्राइस ले लीजिए। लेकिन हम उनको समझा रहे हैं और फिर भी वो इसमें एनरोल करा चुके हैं अपने आप को। देखो बच्चों, इस PATP जो सीरीज़ होगी ना, इसमें टोटल 39 टेस्ट एंड इसमें 4140 क्वेश्चंस आपके आगे से निकल जाएंगे अप टू 10 फेब। और इसके अंदर हम आपको टोटल जो टेस्ट करा रहे हैं वो करा रहे हैं माइक्रो टेस्ट, इसके अलावा करा रहे हैं माइनर टेस्ट एंड सेमी मेजर टेस्ट। जैसे PATP फर्स्ट में फिजिक्स का P1 कोड होगा और 60 मिनट्स का ये पेपर होगा, और इसमें 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएंगे। हमने बिल्कुल क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंगली लिए हैं जिस अकॉर्डिंगली अपने नीट के अंदर जो प्लान रहेगा क्वेश्चंस पेपर का, जो नीट का पैटर्न रहता है 180 सवालों का, बिल्कुल उसी तरह से 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी। ऐसे ही आपका 2 जनवरी को रहेगा C1 कोड वाला टेस्ट, ये भी माइक्रो टेस्ट होगा, ये 60 मिनट्स का 45 क्वेश्चंस। एंड जो 3 जनवरी है उसको माइक्रो होगा बायो का, जिसमें बॉटनी फर्स्ट एंड जूलॉजी फर्स्ट कोड B1Z1, जिसके 90 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम भी रहेगा 90 मिनट्स। मतलब आप पर टॉपिक टेस्ट का कंप्लीट टेस्ट के थ्रू अपने सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो, और उसमें भी आपको टाइम लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है और आपका टाइम भी इतना कंज्यूम नहीं होगा। जस्ट आप आएंगे 1 घंटे के अंदर टेस्ट देंगे और पूरे 24 घंटे आप पढ़ेंगे, जिसमें कुछ बच्चों की तो 1-2 क्लासेस भी रहने वाली हैं। तो देखो, हमारी जो मेन प्लानिंग है ना बच्चों, वो यही है। मतलब जो अब तक का अनुभव है वो पूरा हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में लगाया है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चों से, स्टूडेंट से हमने बात की जो एक ढर्रे पर चल रहे थे, एक पैटर्न को फॉलो करते आ रहे थे। कुछ 1-2 साल के ड्रॉपर्स बच्चे भी अपने कांटेक्ट में हैं जो पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे। उनका मानना था सर हमने अब तक जो DTSS दी हैं उन टेस्ट सीरीज़ में 1-2 दिन का गैप्स होता था सर एग्जामिनेशन के बीच। तो ऐसे आए कि सर आपके तो पर डे टेस्ट है, एक होली की छुट्टी दी है बस, और संडेज़ को भी टेस्ट है आप लोगों की, तो सर तो हम पर डे टेस्ट देंगे 2 महीने तक, तो सर ऐसा नहीं हो जाएगा, बहुत हेक्टिक शेड्यूल।
तो मैंने जब बात की उन बच्चों से और रियली 1 to 1 मिल करके मैंने उनसे ही पूछा, बेटा एक बात बताओ, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ 1 जनवरी को, दूसरा टेस्ट है आपका 4 जनवरी को, तो 2 और 3 जनवरी जो 2 दिन का गैप है, अब लिटरली मुझे बताओ 1 जनवरी का टेस्ट देने के बाद उस दिन रात को पढ़ते हो क्या? वो पूरा दिन वेस्ट जाता है। वाई? बिकॉज अवर ब्रेन वांट कंफर्ट जोन, उसे आराम चाहिए, वो ढूंढता है कहाँ पे रेस्ट मिल सकती है। और सोचिए बच्चों, जब आपकी क्लासेस खत्म होंगी ना, तो आप 24 घंटे फ्री हो, आपकी मेंटेलिटी इस तरह की होगी कि यार बड़ी मुश्किल से पूरा दिन मुझे मिल रहा है, इस पूरे दिन के अंदर मैं कर लूँ कुछ ना कुछ बढ़िया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, साल भर पढ़ाऊँ। और वहीं से 10-15 दिन आप टेस्ट प्लानिंग से थोड़ा दूर होए और वो आपका पूरा टेस्ट सीरीज का सेक्शन वेस्ट चले जाता है। ऐसे ही मैंने उस बच्चे से पूछा, चल जिस दिन टेस्ट दे के आए आप 1 जनवरी को, उस रात आप बिल्कुल नहीं पढ़े, सोच के रात तो मैंने टेस्ट दिया है। फिर वो आपने थकान उतारने या फिर अपने आप को रिकवरी फेज में डालने के लिए निकाल दिया। फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन का जो गैप होता है, उसमें दूसरा दिन होता है जिसको कहते हैं अपन वार्म अप डे, जिसमें वो सोचता है यार क्या करूं, कैसे शुरू करूं, मतलब प्लानिंग बनाता है और लगता है अभी भी कल का दिन बचा है, मैं कर लूंगा प्रिपरेशन। तीसरे दिन वो ले दे के प्रिपरेशन करता है स्टार्ट जैसे तैसे करके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में कंफर्ट जोन रहता है कि कोई दोस्त रूम पे आ जाए और बोल दे ले यार चल कुछ खा के आते हैं, चलते हैं एक बार राउंड लगा के आते हैं, घूम के आते हैं, बात कर लेते हैं। तो वो टाइम निकाल लेता है, उसे पता है अभी है मेरे पास, मैं कर लूंगा, टाइम मेरे पास है। तो वो टाइम बेटा वेस्ट ही तो है। आपने साल भर पढ़ा है, सोचिए आप पाथ की टेस्ट प्लानिंग का हिस्सा रहे हो, आपने हर संडे टेस्ट दिया है डे फर्स्ट जब से आपने एडमिशन लिया है, आपके माइनर्स हुए हैं, मेजर आपके एक्सपोनेंशियल फेज में हुए हैं, अब तक के सारे माइनर्स का कॉम्बिनेशन आपका मेजर होता है। आपको तो ट्रेन ही शुरू से इस विजन के साथ किया गया है, फॉर बेटर रिजल्ट्स, फॉर हार्ड वर्क एंड पूरी तरह से सेक्रीफाइस माइंड के अंदर कि यार मतलब डेयर टू बी डिफरेंट थीम के अकॉर्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं, एट एनी कॉस्ट हमें सक्सेस चाहिए, हमें रैंक चाहिए। तो इस तरह से आपके वो जो डेज बीच में वेस्ट होते हैं ना टेस्ट सीरीज वाले टाइम पे, वो नहीं हो रहे हैं। प्लस सिलेबस भी क्या रखा है, 60 मिनट्स का, यानी 1-1 घंटे का 45 सवालों के पेपर रखें, आप जाएंगे तुरंत तेज रफ्तार से पढ़ेंगे और बेटा होना हो आपको एट दी एंड नीट के एग्जामिनेशन से पहले, नीट के एग्जामिनेशन से पहले कहीं ना कहीं अपनी पूरी 8 एनसीईआरटी चारों सब्जेक्ट्स की किताबें, ऐसा फील तो आना ही चाहिए ना कि यार एक दिन में मैं अपनी 8 किताबें कैसे करके जाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हम एक प्रॉब्लम बच्चे की हर साल महसूस करते हैं, उसको ट्रेन ही नहीं किया गया इस तरीके से कि भाई वो एक साथ 5 चैप्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। हमने तो आपको साल भर प्रिपेयर किया भी है, दैट्स वाई हमने उसी पैटर्न को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हर डे एक बहुत प्यारा सा टेस्ट पेपर रखा है। और उस टेस्ट पेपर में आपकी थीम होगी यार आज पेपर दिया, नो रेस्ट, बस शरीर जितना चाहता है उतनी रेस्ट की और उसके बाद फिर अगले दिन अपने रूटीन का पार्ट बनाया और फिर से टेस्ट की प्रिपरेशन की। और टाइम लिमिट, प्रिपरेशन टाइम भी बाउंडेड है और टेस्ट पेपर का टाइम भी रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको ये पीएटीपी सिखा जाएगा और आपका पूरा एक रिवीजन करा देगा विद 39 टेस्ट। आफ्टर दैट 12th ऑफ फेब से लेकर 14th ऑफ मार्च तक हमारा चलेगा पीआरएनए। इसमें कुल आपके टोटल 28 टेस्ट होने वाले हैं और जिसमें 3600 सवाल आपकी आंखों के आगों से गुजरेंगे बच्चों। और इसके अंदर जो पेपर्स होंगे वो कॉम्बिनेशंस में होंगे, जैसे हमारे अभी सेक्शनल टेक्स्ट होते हैं, लाइक जो पीएटीपी में P1 कोड का पेपर था वो C1 कोड के साथ मिक्स होकर आएगा, मतलब 90 क्वेश्चंस के पेपर्स होंगे, 45 ऑफ फिजिक्स एंड 45 ऑफ केमिस्ट्री। फिर अगले दिन B1 P1 के साथ B1 और C के साथ Z, मतलब फिजिक्स के साथ बॉटनी एंड केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी। तो P1 के साथ आपका होगा B1 का टेस्ट और फिर नेक्स्ट डे C1 के साथ होगा आपका Z1 कोड का टेस्ट। तो 90 क्वेश्चंस के मिनिमम। तो देखो कितने स्टेप वाइज तरीके से आपके ऊपर उस टाइम आपकी क्लासेस बिल्कुल बंद हो गई होंगी, आपके पास पूरे 24 घंटे होंगे और आप पीएटीपी के थ्रू अपने आप को ढाल चुके होंगे इस मतलब टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग खुद को कि कैसे कम समय में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। बेटा मेरा मानना है नीट की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। मतलब जो जितना एफिशिएंट है वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया के कॉलेजेस में जाने लायक है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो कैसे कम समय में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए कैसे नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करते हुए अपन अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करें, ये टेस्ट सीरीज उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। इसमें आपके कंफर्ट जोन को दरकिनार किया गया है बच्चों। और ये टेस्ट सीरीज़ आपको नीट के या तो मेडिकल कॉलेज की जर्नी को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हुए किसी बेस्ट कॉलेज में पहुंचा देगी
और अगर आपने इसको छोड़ दिया ये सोच करके कि यार ऐसे पर डे थोड़ी ना पढ़ा जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए बेटा मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाना नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है और वो बच्चों का खेल नहीं है, जिसको अपन ऐसे कहते हैं कि यार बहुत इजी गोइंग चलते फिरते अपना एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पाथ मेहनत के लिए डिवोटेड है। बच्चों की मेहनत प्लस टीचर्स की मेहनत, हम सब मिल करके एक बेस्ट रिजल्ट बनाएंगे, ये पाथ का मोटो है बच्चों। P2 B2 फिर CZ दोनों का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा, फिर PCBZ। इस तरह आपके इसमें माइनर्स भी, माइक्रो टेस्ट होंगे, माइनर भी होंगे एंड सेमी मेजर भी होंगे और लास्ट में होगा फुल सिलेबस टेस्ट। इसके बाद तीसरा जो राउंड आता है अपना, तीसरा रिवीजन प्लान, यह आपका स्टार्ट होगा 16 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। इसमें आपके टोटल 19 टेस्ट होंगे, 19 टेस्ट, और ये मैं आपको सब एक बार स्केड्यूल विद कोड समझा दूंगा थोड़ी देर में इसी वीडियो के अंदर। और इसमें 19 टेस्ट में से बच्चों आपके 11 फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले हैं और वो भी लास्ट में। और इन पेपर्स में आपके लिए 2-2 दिन का गैप रखा गया है, वो इसलिए कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर पाओ। आपको मैं टेस्ट पेपर के पीछे हर बार कोई ना कोई एक ऐसा आपकी जो एक कमजोरी, एक वीकनेस होती है वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगले पेपर में इस बारे में आपको ध्यान रखना है, जो गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हो। ये पूरा एनालिसिस रहेगा इसमें। साथ में हमने एक और नई अनूठी पहल स्टार्ट की है इस टेस्ट सीरीज़ में बच्चों। इस टेस्ट सीरीज़ का जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट के साथ साथ आपको नीट के अकॉर्डिंग, अपनी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी मिलेगी कि इस पेपर में इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक बहुत शानदार 12-15 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला थिंक टैंक है, और हमारी जो इस थिंक टैंक के अंदर जो टीचर्स का पूल है उसे बहुत बारीकी से एनालिसिस करना आता है कि नीट के किस पोर्शन से, कहाँ से, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, अब उस चैप्टर के उस पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन आने की चांसेस इस साल हैं, और क्या डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं। एक पेपर में 70% डिफ़िकल्ट, 70% ईजी क्वेश्चंस, 20% मॉडरेट एंड 10% थोड़े से IQ बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस मतलब आते हैं नीट के अंदर। तो वो पूरा एनालिसिस करके हम आपको कट ऑफ देंगे, और उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि यार मुझे अगले टेस्ट में और कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक यूनिक चीज़ होगी। हमें सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं देना, हमें सिर्फ आपको ये नहीं बताना आपने कितने नेगेटिव किया, हमें ये भी बताना है कि आप अभी ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो इस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। और इस पेपर में अगर ये नीट का पेपर होता तो आपकी AIR रैंक क्या हो सकती थी और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल थे या नहीं, ये आपको जानकारी हर टेस्ट पेपर के साथ मिलेगी। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ होगी इसमें। तो टोटल अगर मोटा मोटा कहूँ बच्चों, इसमें तो 11,160 क्वेश्चंस आप दे दोगे 30 अप्रैल तक, और PDNA जो आपका स्टार्ट होगा वो 16 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आपके 19 टेस्ट होंगे, और उसमें ज़्यादातर टेस्ट होंगे फुल सिलेबस या हाफ सिलेबस के टेस्ट। तो लास्ट मंथ में अपने को वैसा ही माहौल चाहिए होता है नीट की प्रिपरेशन जैसा। इसमें टोटल 86 टेस्ट रहेंगे। कौन से पेपर NCERT बेस्ड होंगे, किसमें थोड़ी बहुत अप्लाइड अप्रोच आएगी, आइए मैं आपको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक एक पैटर्न के साथ, एक अपने PRNA, PATP, PDNA की खासियत की फीचर्स के साथ रूबरू कराता हूँ। अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि अपने इस पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स हैं, है ना। आइए, दिस इज़ फॉर अवर नीट 2026 एस्पायरेंट्स पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़ AIR फर्स्ट देने वाली टीम के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं अगर आप इसका हिस्सा हैं। पाथ मेगा टेस्ट सीरीज़, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि वाई, आखिर क्यों हम इस PTS को, पाथ टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात होती है न्यूली फ्रेम्ड नीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। न्यूली फ्रेम्ड नीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, आप साल भर माइनर देते हो, मेजर देते हो, और साल भर आप अपने जो प्रिपरेशन के दौरान टेस्ट देते हो। जनरली होता क्या है इंस्टीट्यूट्स के वही क्वेश्चन पूल के क्वेश्चंस स्पिन आउट करते हुए घूमते आपके DTS में भी एज इट इज़ आते हैं। तो कई बच्चों के रिव्यूज़ हमें मिलते हैं कि सर वो जो गलतियां हमने जून, जुलाई, अप्रैल के अंदर की वही की वही पेपर्स के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाने की वजह से अब हमें वो क्वेश्चंस रट गए हैं, तो कुछ नया नहीं मिल रहा सर सीखने के लिए। तो हमने यहाँ पे न्यूली फ्रेम नीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस रखे हैं, डिज़ाइंड बाय एक्सपीरियंस्ड पाथ फैकल्टी। जैसा कि पाथ अपने टीचिंग एकेडमिक के लिए जाना जाता है, अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है, अपने नॉलेज कैंपेन के लिए जाना जाता है, तो उसके अंदर
एक्सपीरियंस टीचर्स ही बनाएंगे। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं होगा, जिसमें सारी के सारे क्लास टेकिंग फैकल्टी जो कि सीनियर मोस्ट ड्रॉपर बैचेस को पढ़ाते हैं वही पेपर को डिज़ाइन करेंगे। और चूंकि डिज़ाइन कर भी चुके हैं, हमारा आधा जो मेगा टेस्ट सीरीज़ का पोर्शन है वो डिज़ाइन हो चुका है। 100% NCERT अलाइंड, 0 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, जो भी पेपर होगा वो रिलेवेंट टू NCERT होगा, NCERT बेस्ड होगा और NCERT की लाइन से होगा। ये ध्यान में रखते हुए कि NCERT के किस पोर्शन से क्वेश्चंस को जनरली ईयर टू ईयर पूछा जाता गया है। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डअप, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्वेश्चंस के थ्रू, अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे की प्रिपरेशन किसी टॉपिक को लेकर वीक भी है किसी चैप्टर में, तो अगर वो पेपर के माध्यम से अपने उस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले तो उस टॉपिक के अंदर कमांड कर लेगा वो। उस क्वेश्चन पेपर से बाहर उस टॉपिक के कोई क्वेश्चंस उसको फेस करने को एग्जामिनेशन में नहीं मिलेंगे, ये श्योर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी कराएगा ये क्वेश्चन पेपर आपका। स्ट्रक्चर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंटिफिक एटीट्यूड से डिज़ाइन की गई है पूरी तरह कि क्या क्या उसमें खास बातें हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो कि हमने अपने 12-15 साल के अनुभव से अब तक सीखा, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम इस टेस्ट सीरीज के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप। बच्चों, इसके अंदर आप दोगे 86 टेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक। 86 टेस्ट, जिसमें 11,160 क्वेश्चंस का आप सामना करोगे। और हाउ टू अप्लाई के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने ऑनलाइन जो वेबसाइट है अपनी pathcareerinstitute.com, उस पर। ऑफलाइन आप अपने P1, P2, P3, P4, P5 कैंपसेस में आके विजिट करके कर सकते हो। और बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन फ़ोन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें 3 पोर्शंस होंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, PATP, PRNA एंड PDNA। PATP में 40 दिन के अंदर 39 टेस्ट, सिर्फ एक फुल सिलेबस लास्ट टेस्ट होगा, उससे पहले हॉलीडे होगा, प्रिपरेशन लीव कह सकते हो आप। इसके अलावा आपका हर डे टेस्ट होगा, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे सिंपल है ये। PRNA 30 डेज के अंदर 28 टेस्ट आप देंगे। और PDNA डेस्टिनेशन नीट असेसमेंट में 46 दिन के अंदर 46 डेज में आप देंगे पूरे 19 टेस्ट। तो बच्चों, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ अपना टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर ATP, RNA और DNA के अंदर हम 3 बार रिवीजन मोटे मोटे तौर पे करेंगे। और DNA सीरीज के अंदर तो फुल सिलेबस टेस्ट ही 11 बार आए, तो उनके अंदर तो आप मान के चलिए एक फुल सिलेबस टेस्ट का मतलब एक कंप्लीट रिवीजन है। तो रिवीजन आपको मतलब इनफ मिलने वाला है इसके अंदर। और जैसा कि मैं बता रहा था, 8th, 9th, 10th प्री फाउंडेशन कोर्सेज में अब पाथ स्टार्ट हो चुका है, तो वो लिख दिया है यहाँ पे। एंड 11th, 12th फाउंडेशन कोर्स हमारा चल ही रहा है, जिसमें हम 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स को, जिनका सिलेबस हो चुका है, 8th जनवरी से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, 11th क्रैश कोर्स, जिसमें वो 12th स्टार्ट होने से पहले एक बार 11th का रिवीजन अपने वीक पॉइंट्स को कंप्लीट फिर से करेगा। एंड फ्रेशर रिपीटर्स के कोर्स तो आफ्टर नीट स्टार्ट होंगे ही। देखिए बच्चों, कैसे PATP, पाथ एक्सेलरेटर टेस्ट प्लान, A स्टैंड फॉर एक्टिवेट, T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्म एंड P स्टैंड फॉर परफॉर्म। ये ATP बहुत ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में अपने इस नीट की फाइनल स्टेज की जर्नी को हम फुलफिल करने वाले हैं। तो जैसे कि एक एथलीट की दिनचर्या होती है ना, जब वो परफॉर्म करने जाता है तो पहले होता है वार्म अप, एंड देन फिर वो एक्सट्रीम तक जाता है, एंड देन फिर कूल डाउन। सिर्फ उसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है बच्चों। तो शुरू में अपन हल्का हल्का सा वार्म अप करते हुए एक्सट्रीम पे जाएंगे, और फिर धीरे धीरे अप्रैल मंथ के अंदर थोड़ा थोड़ा कूल डाउन एंड फुल सिलेबस टच वाले पेपर्स देंगे। तो वो एकदम परफेक्ट टेम्परामेंट आपका नीट जैसा तैयार कर देगा। देखो, PATP क्या फोकस कर रहा है, कंप्लीट सिलेबस एक्टिवेशन। जैसा कि ATP में A स्टैंड फॉर एक्टिवेट, तो ये आपको कंप्लीट सिलेबस को एक्टिवेट कराएगा। दिस इज वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें स्पीड, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी बिल्डिंग पर काम होगा, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल कंपैरेटिवली आने वाले टेस्ट से थोड़ा सिंपल रहने वाला है, और जिसमें बस आपको एक वजह चाहिए कि बस मैं कैसे 24 घंटे के इस ड्यूरेशन में अपने करंट पोर्शन को भी कवर करते हुए इस अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं। और टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कराएगा ये आपको। टॉपिक वाइज होंगे इसमें टेस्ट, मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे की स्लाइड्स में कि किस तरह से आप Z1, Z2, P1, P2, C1, C2, B1, B2 अलग अलग कोड्स के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट देंगे। और इससे आपको मिलेगा क्या,
रोज़ाना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी बच्चों, हर हफ्ते परफॉर्मेंस चेक होगी। इसमें एक बात और कि हर टेस्ट के बाद आपको आपके नीट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ का भी आइडिया लगेगा। एडवांस क्वेश्चन सीट्स होंगी इसके अंदर, और वेरी इंटरेस्टिंग, हर पेपर के साथ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तो हिंट्स और सॉल्यूशन भी जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट लगती है, कोई कैलकुलेटिव अप्रोच का क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आपको हिंट शीट जाएगी। गलतियों को ट्रैक और सुधारने का पूरा सिस्टम होगा इसमें आपके साथ। पूरा एक हमारा मैनेजमेंट कम टीचिंग स्टाफ जो सिलेबस कंप्लीशन के बाद हम इसी काम पे लगने वाले हैं, अपने टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स की पूरी 1-to-1 केयरिंग करेंगे। उनकी गलतियों को एनालाइज करके उनको बताया जाएगा कि अगले टेस्ट में आपको इन चीज़ों पर वर्क करना है। 24/7 मेंटर सपोर्ट गाइडेंस का मतलब आपका डाउट काउंटर भी साथ में इन्वॉल्व है इसके, और साइंटिफिक तरीके से परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये मैं आपको बता ही चुका था। इसके बाद बच्चों इसमें जो हमारा दूसरा पार्ट है PRNA, इसको आप देख सकते हैं, पाथ रिवीजन नीट असेसमेंट, और रिवाइज, नरिश एंड एनालाइज, ये इसकी थीम रहने वाली है। पहले रिवाइज करेंगे, फिर उस रिवीजन के अंदर जो ऐड कर सकते हैं वो करेंगे, और फिर एनालिसिस करके अपने फाइनल डेस्टिनेशन नीट सीरीज़ की तरफ जाएंगे। ये 12 Feb से लेकर 14 मार्च तक चलेगा, और इसमें हम फोकस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस का सिस्टमैटिक रिवीजन। इसमें हमने ATP में टॉपिक वाइज रिवीजन किया, यहाँ सिस्टमैटिक करेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि नीट में तो ये वो क्वेश्चन फ्रेम इस अकॉर्डिंग नहीं करेगा कि ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, या फिर एक ही चैप्टर के सारे स्टेटमेंट्स आए। क्वेश्चन नीट में ऐसे भी आते रहे हैं जिसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट मॉर्फो का आ गया, एक एनाटॉमी का आ गया, एक फिजियोलॉजी का आ गया, एक डाइवर्सिटी का आ गया। तो यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट चैप्टर्स आने लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स को आपको मर्ज करके पढ़ना होगा, लाइक फिजिक्स के साथ बॉटनी एंड केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी, और फिर PCB-Z कंप्लीट। तो थोड़ा सा अब आपका एफर्ट यहाँ बढ़ेगा। रैंक इंप्रूव करने के लिए हाई लेवल प्रैक्टिस, यहाँ पर आपको और ज़्यादा बच्चे कॉम्पीट करने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो 3rd फेज़ और 4th फेज़ के बच्चे हैं, जो अपने आप में रैंक बूस्टर्स होते हैं, जो जुलाई-अगस्त के अंदर एडमिशन लेते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा बच्चों में से रैंक देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आपको एक ऑल इंडिया लेवल जैसा चैलेंज मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट पर कंप्लीट मास्टरी, चूँकि यहाँ पर टाइम वही रखा है जो नीट के पेपर में रहता है, और उसी गिवन टाइम पीरियड के अंदर अब क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी यहाँ डेवलप कर सकते हो, और इससे आपको फ़ायदे क्या होंगे? फुल एंड हाफ सिलेबस के टेस्ट होंगे, जैसा कि मैंने कहा, इसमें मिला कर के होंगे, लाइक फिजिक्स के साथ बॉटनी एंड केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी। NCERT का कंप्लीट पंच रिवीजन। अब यहाँ पर NCERT का सिंप्लीफाइड रिवीजन था, तो यहाँ थोड़ा सा पंच यानी कि कॉम्बिनेशन में रिवीजन हो रहा है। रहेंगे वो NCERT बेस्ड ही, उच्च कठिनाई स्तर के प्रश्न, जैसा कि PATP पूरा NCERT बेस्ड रहने वाला है। अपोजिट टू दैट PRNA जो होगा, उसमें हम एक सिनेरियो डेवलप करेंगे जिसके अंतर्गत 70% अगेन सिंगल वन लाइनर MCQs, और 20% वेटेज रहेगा मॉडरेट क्वेश्चंस का, और 10% इसमें अप्लाइड अप्रोच के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। और गलतियों पर केंद्रित सुधार सेशंस होंगे आपके, सेमिनार्स, 1-to-1 अटेंडेंस की, यार एक बच्चे की रैंक अगर गिर रही है तो वो किस वजह से गिर रही है, टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको सेशंस के अंदर मिलती रहेंगी। और रैंक बढ़ाने वाली प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी आपको इसके बीच बीच में। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स है कुछ जो इसमें मिलेंगे आपको। ऐसे बच्चों फाइनली आएगा हमारा PDNA। इस PDNA के अंदर डेस्टिनेशन नीट असेसमेंट इसको कहेंगे अपन, डिकोड, नेविगेट एंड अचीव। मतलब आप यहाँ पर सक्सेस को बिल्कुल करीब से डिकोड करने वाले हो, उसकी तरफ नेविगेट करके उसको अचीव भी करोगे। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन है आपकी नीट में जाने की। ये 16 मार्च से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक चलने वाली है बच्चों, और इसमें हम फोकस करेंगे रियल नीट एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट। सारे बच्चे फुल फ्लैश इसमें बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे, हर बच्चे। और ये लास्ट मंथ होता है बच्चों, तो एक अंदर से गूज़बम्स आते हैं, यार अब तो बस 1 महीना बचा है, बस नीट आने ही वाला है और हमारी किस्मत डिसाइड हो जाएगी इस साल। तो माहौल भी वैसा होता है, हल्की हल्की गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी होती हैं, और एक वैसा ही माहौल हॉस्टल में, एकदम सारे बच्चे बंद हैं और लगे हुए हैं टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें हम आपको गैप भी देंगे हर टेस्ट के बीच 2-2 दिन का, तो वो वैसा ही माहौल मिलेगा कि यार पढ़ना है, टाइम पास करने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं इस टाइम। बैक टू बैक फुल सिलेबस ग्रैंड टेस्ट, इसमें ज़्यादातर टेस्ट जो आपके होंगे वो फुल सिलेबस वाले होंगे बच्चों। और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, तो वो लास्ट के 1-1.5 महीने में आप कैसे कर पाएंगे वो आप देखेंगे। ये लगभग 1.5 महीने का प्रोग्राम है, और इसमें आपको 19 टेस्ट देखने को मिलेंगे। इससे आप क्या पाएंगे? नीट पैटर्न
ग्रैंड टेस्ट, बड़े बड़े टेस्ट होंगे नीट पैटर्न पे। ऑल इंडिया रैंक सिस्टम इसमें भी चलेगा। डिटेल्ड ओएमआर, डिटेल्ड एनालिसिस, वो पूरा ओएमआर से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ कैसे करना है, क्या स्किल्स पर अपन कैसे काम कर सकते हैं उन 3 घंटों के अंदर, जो हमें एक मॉडरेट लेवल से हायर लेवल पे लेके जाएगी। वीक एरियाज़ की लास्ट माइल फिक्सिंग भी हम यही करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशंस, हमारे सारे एक्सपर्ट्स, हमारे 12 से 15 सालों के अनुभवी टीचर्स बुरी तरह पागल हैं रिजल्ट को रैंक में बदलने के लिए और रैंक को AIR में बदलने के लिए बच्चों। तो बी कॉन्फिडेंट। तो स्मार्ट गाइडनिंग और एग्ज़ाम टेम्परामेंट ट्रेनिंग इसमें हो जाएगी आपको, कि नीट जैसा पूरा फील मिलेगा आपको। मैं खुद एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके बीच रहूँगा और एग्जामिनेशन टाइम पर भी आपसे बातें करूँगा। देखो इसकी मेन की फीचर्स बताता हूँ मैं आपको। यहाँ थोड़ी सी कई बच्चों की क्वेरीज रहती है, सर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, तो आप देख सकते हो जो ATP RNA DNA तीनों में इन्वॉल्व होना चाहता है वो 6100 मिनिमम पेपर चार्ज कॉस्ट हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना था पाथ के इस बेस्ट फैकल्टी पूल से पढ़ने का, जो जगह के अभाव में नहीं हो पाया पूरा। तो हम चाहते हैं कि अब एटलीस्ट वो बच्चे, चूँकि अपने ही बच्चे हैं, अपने लिए ही यहाँ आए, किसी भी वजह से अगर हमसे नहीं जुड़ पाए तो वो टेस्ट सीरीज़ में कहीं वंचित ना रह जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन बेस्ट टेस्ट प्लानिंग का हिस्सा बने। तो 6100 में वो तीनों का हिस्सा बन सकता है, 5100 में वो सिर्फ PRNA PDNA दे सकता है, और 2100 रुपये में वो लास्ट 16 मार्च से लेकर 30 अप्रैल का PMTS का PDNA वाला पोर्शन दे सकता है। तो किसी में भी आप एनरोल हो सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। टाइमिंग्स बहुत बेनिफिशियल सी रहेंगी, जो नीट की टाइमिंग रहती है इवनिंग आवर्स में, उसी के अकॉर्डिंग। इसमें की फीचर्स रहेंगे बच्चों, आउट ऑफ 86 टेस्ट माइक्रो टेस्ट 40 माइक्रो टेस्ट रहेंगे 86 में से, जो 180 क्वेश्चंस के नहीं है, या तो 45 क्वेश्चंस के हैं या 90 क्वेश्चंस के हैं। टोटल माइनर टेस्ट रहेंगे 16, ये PCBZD होंगे, लेकिन माइनर लेवल पे होंगे, ये सेक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा ये। टोटल सेमी मेजर टेस्ट होंगे 10, जिसमें लगभग 1/4 सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। मेजर टेस्ट जिसमें लगभग हाफ सिलेबस कंप्लीट होगा, और टोटल फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 14, जिसमें से 12 टेस्ट आपके हो जाएंगे PDNA में, और PATP PRNA में एक फुल सिलेबस। तो टोटल 14 टेस्ट फुल सिलेबस होंगे, मिलाकर 86। हमने 5 वेराइटीज़ में बांटे, मतलब नीट किसी भी लेवल पे कैसा भी क्वेश्चन दे दे आपको, आप हर एक के लिए पूरी तरह ट्रेंड होंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों हमारे इस PATP का टेस्ट प्लान, टेस्ट स्केड्यूल क्या रहने वाला है। पाथ मेगा टेस्ट सीरीज 2026 ATP एक्सेलेरेटर टेस्ट प्लान। देखिए 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो ये कैसा रहने वाला है वो समझना जरूरी है। बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर आप किस तरीके से टेस्ट करा रहे हैं बताइए। तो PATP 1 जो होगा वो 4 दिन रहेगा, 4 दिन, जिसमें से आपका 2 बार एक टॉपिक कंप्लीट होगा, 2 बार एक टॉपिक का रिवीजन होगा। देखिए कैसे, जनवरी 1 को आपका फिजिक्स के माइक्रो टेस्ट का नाम है, माइक्रो टेस्ट का टाइप है, जिसमें P1 इज योर सिलेबस कोड एंड 60 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 45 सवाल इसमें फिजिक्स के आएंगे। अब P1 में टॉपिक्स क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ये हमारे टॉपिक कोड्स हैं P1 C1। ऐसे ही केमिस्ट्री का होगा 2 जनवरी को कोड C1 केमिस्ट्री का, और 3 जनवरी को होगा बायोलॉजी, जिसमें B1 एंड Z1। B1 स्टैंड फॉर बॉटनी फर्स्ट एंड जूलॉजी फर्स्ट कोड का सिलेबस होगा। ये पेपर भी 60 मिनट 1 आवर का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे 90। ये आपको ये प्रूफ करा रहा है कि आप जब 180 क्वेश्चन का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इसी टाइम के साथ अपनी स्पीड को सिंक्रनाइज करें, कि विद इन 60 मिनट आप बायो के 90 क्वेश्चंस की थीम डालें, और विद इन 1 आवर के अंदर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को निपटाएं। और कोशिश यही रहेगी कि इसमें OMR के लिए कोई अलग से टाइम नहीं है, इसी के अंदर OMR भरनी है। तो निश्चित रूप से आप 1 घंटे से कम समय में 45 क्वेश्चन कर रहे होंगे, या 90 क्वेश्चन बायो के कर रहे होंगे। और फिर बच्चों 4 जनवरी को आप ATP 1 का आखिरी टेस्ट दोगे, दिस इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसके अंदर नाम दिया गया माइक्रो टेस्ट का, और P1 C1 B1 Z1 चारों कोर्स को मिलाकर 180 क्वेश्चन, यहीं की यहीं आपके 180 क्वेश्चन नीट पैटर्न की तैयारी होगी। तो देखो एक बार आपने टुकड़ों में दिया और फिर एक बार कंबाइंड ली, तो ATP 1 में आपका टॉपिक 1 2 बार रिवाइज हो गया बच्चों। तो कहाँ टाइम की कमी मिल रही है, आपको पूरे दिन बिजी रहने का मौका मिल रहा है। बच्चे को यही चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि सर जब क्लासेस खत्म होती हैं या क्लासेस का लोड थोड़ा कम होने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है टाइम बढ़ सा गया है, तो वो हमें जब कोई वजह नहीं मिलती तो वो टाइम हम लगा देते हैं इधर उधर फालतू चीज़ों में। तो अगर हमारे पास वजह रहेगी कि हम खुद को क्यों बिजी रखें, मोटिव रहेगा कि करें क्या, प्लानिंग रहेगी कि रिजल्ट आना है, कल पढ़ना है, और टॉपिक भी आपने लिख के दे दिए, तो सर हम लग जाएंगे। तो उनका पूरा जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का महीना बहुत शानदार जाने वाला है।
ऐसे ATP2 में भी C1 लाइक C2 P2 B2 Z2 एंड PCBZ ऐसे चलता रहेगा बच्चों। आई थिंक आपको ये ATP की थीम समझ में आ गई। ये ATP टोटल 8 सेक्शंस में बटा है, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस को जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड बायो फिजिक्स को 8 सेक्शंस में बांटा है। टोटल 8 कोड्स मिलेंगे आपको, P1 से लेके P8, B1 से लेके B8, C1 से लेके C8, Z1 से लेके Z8। आफ्टर दैट, आफ्टर ATP8 आप देखेंगे नेक्स्ट आपका जो होगा 5th ऑफ Feb को, ये होगा सेमी मेजर। अब इसमें कॉम्बिनेशंस आने स्टार्ट हो गए। देखो माइनर तक तो कंबाइन चल रहा था, अब सेमी मेजर आ रहा है। सेमी मेजर के अंदर क्या होगा, ATP 7 और 8 का कंबाइंड सिलेबस। इससे पहले 27 जनवरी को जो सेमी मेजर होगा उसमें 5 और 6 का, ये ब्लू वाली स्ट्रिप्स आप देख सकते हो। और इससे पहले ये सेमी मेजर यहाँ पे जनवरी 18 ATP 3 एंड 4 और फिर ATP 1 और 2 का एक सेमी मेजर और। तो आप एक टॉपिक को पहली बार माइक्रो से पढ़े, दूसरी बार माइनर से पढ़े और तीसरी बार सेमी मेजर से पढ़े। आप नंबर ऑफ रिविजन्स काउंट करते चलना बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। 3 बार रिवीजन आपका सेमी मेजर के साथ मिलाकर हो गया। आफ्टर दैट आप देने वाले हो मेजर, चौथा रिवीजन, अगेन 180 सवालों का क्वेश्चन पेपर होगा और वही 3 घंटे। ये आधे सिलेबस का टेस्ट है, मेजर मीन्स हाफ सिलेबस, ATP 1 से लेकर ATP 4। और फिर आप दोगे मेजर नेक्स्ट ATP 5 से लेकर ATP 8। तो देखो ये हो गया आपका 4th रिवीजन। पहला रिवीजन माइक्रो, दूसरा माइनर, तीसरा सेमी मेजर एंड चौथा रिवीजन मेजर और 5वां रिवीजन फुल सिलेबस टेस्ट। आप देख रहे हैं ये रहा फुल सिलेबस टेस्ट, ATP 1 to 8 कंबाइंड। यानी बच्चों 1 जनवरी से लेकर कितने, 1 जनवरी से लेकर 10th ऑफ Feb तक आप 5 बार अपने पहले फिजिक्स, पहले केमिस्ट्री, पहले बॉटनी, पहले जूलॉजी के टॉपिक का रिवीजन कर चुके हो। दुनिया की कोई टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है जो आपको 1 महीने के अंदर 5 बार रिवाइज कराने के लिए मोटिवेट करे। यहां पर आप कर पा रहे हो। मार्क्स भी आएंगे फुल सपोर्ट एंड गाइडेंस के साथ, 39 टेस्ट और 4140 पूरे सवाल रहेंगे। आफ्टर दैट बच्चों, चूंकि 10th ऑफ Feb हमारा फाउंडेशन डे भी है, तो 10th Feb को ये कंप्लीट होगी। तो उस दिन हम एक मेगा सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे उसी के इर्द गिर्द, जिसमें हम अपने सारे जो करंट अभी बच्चे हैं जिनका ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस हो चुका होगा कंप्लीशन के कगार पे, उन सबको भी शामिल करेंगे इसमें। और वो आपके साथ बैठेंगे उस सेमिनार के अंदर और वहाँ पर भी हमारे विशेषज्ञ आपको गाइड करेंगे कि अब आने वाले 2-2.5 महीने का समय किस तरह गुजारना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं खाने पीने में सर्दियों के अंदर, और जब क्लासेस ख़त्म हो रही होंगी तो कैसे हम अपने 24 घंटे को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें, वो सारी बातों पर चर्चा होगी। PRNA पाथ रिवीजन नीट असेसमेंट, देखो इसमें क्या होता है RNA 1। अब RNA 1 के अंदर P1 और B1 कंबाइंड में आएंगे, यानी फिजिक्स एंड बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। यहाँ मिनिमम क्वेश्चंस 90 के पेपर्स होंगे आपके और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। इसमें 3 टेस्ट होंगे, RNA 1 इंक्लूड 3 टेस्ट। तो पहला रिवीजन हो गया फिजिक्स का, बॉटनी का, दूसरे दिन हो गया आपका केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी का एक टॉपिक का, और तीसरा रिवीजन, मतलब दूसरा रिवीजन मान सकते हो, तीसरे डे हो गया आपका किसमें, माइनर के थ्रू, जिसमें आपका P1, C1, B1, Z1 फिर एक बार आ गया। यानी कि आपने एक टॉपिक अपने सेक्शन टेस्ट में कंप्लीट किया और दूसरी बार रिवीजन उसी टॉपिक का आपने माइनर से किया। अब यही चलता रहेगा, फिर से 2 माइक्रो फिर माइनर, और उसके बाद बच्चों उस टॉपिक का तीसरा रिवीजन आप करेंगे 19th ऑफ Feb को। देखो आप क्या होने वाला है, सेमी मेजर, जिसमें RNA 1-2 का कंबाइंड सिलेबस आ रहा है। यानी दूसरी वाली प्लानिंग से आप फिर रिवीजन कर रहे हो कितनी बार, 3 बार एक टॉपिक का। पहली बार माइक्रो से, दूसरी बार माइनर से और तीसरी बार सेमी मेजर से रिवीजन। आप देखते चलिए इसको, ये देखिए P3 B3 C3 Z3, अगेन 90 और फिर 180 का माइनर और फिर माइक्रो टेस्ट आ गया आपका, फिर माइनर आ गया, फिर माइक्रो आ गया। और इस बार जो मेजर आएगा आपके लिए, वो मेजर आएगा 5th ऑफ मार्च को, जिसके अंदर RNA 3, 4, 5, 6 का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा, और फिर से RNA 7 और 8, और उसके बाद RNA 7, 8 का सेमी मेजर हो जाएगा एंड देन फुल सिलेबस। तो देखिए इसमें आपने 4 बार रिवीजन किया, 30 दिन के अंदर 28 टेस्ट पेपर फेस किया आपने, 30 दिन में 28 टेस्ट पेपर्स बच्चों, और 28 टेस्ट पेपर्स में 3600 क्वेश्चंस आपकी आंखों के आगे से निकल गए। मतलब आप ऑन एंड एवरेज देखिए, कुछ घर पे भी प्रैक्टिस करके आ रहे हो, 90 क्वेश्चन आप पर डे कर रहे हो। विशेषज्ञ जो नीट में पिछले 15 सालों से वर्क कर रहे हैं और AIRs दिए हैं, वो सब की सब मानते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन आने से अगर 2 या 3 महीने पहले अगर बच्चा ये ठान ले
कि अब मेरे प्रतिदिन 70, 80 और 90 क्वेश्चंस पर डे करने ही करने हैं। बच्चा सबसे बड़ी गलती जो करता है एग्जामिनेशन टाइम पे, बच्चों मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि वो पढ़ता है, वो नोट्स में वक्त देता है, ये प्रूफ करता है कि उसने साल भर नहीं पढ़ा, जबकि उसने पढ़ा होता है। वो रहता है थोड़ा ब्रेन के अंदर फियर ऑफ एग्जामिनेशन की, उसे लगता है यार कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम देने से, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस आंखों के आगे निकालने से, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन ये जज नहीं कर रहा कि आपने कितना गहराई से कितनी बार उस किताब को पढ़ा, वो ये जज कर रहा है कि आपने उस पैटर्न के क्वेश्चन अपनी आंखों से कितनी बार निकाले। दैट्स वाई पर डे 80 to 90 क्वेश्चन आपकी आंखों से निकलना इज अ बिग अचीवमेंट। ये उसी दिशा में तैयार की गई टेस्ट प्लानिंग है। आफ्टर दैट बच्चों 4 बार रिवीजन इसमें हो गया माइक्रो, देन माइक्रो से माइनर, माइनर के बाद फिर सेमी मेजर एंड देन फुल सिलेबस। 4 बार रिवीजन आपको आरएनए कराती है, 5 बार रिवीजन आपको एटीपी ने करा दिया। आप गिनते चलना, 4 और 5 9 बार रिवीजन हो चुका है। अब आती है फाइनली डेस्टिनेशन नीट असेसमेंट डीएनए। डीएनए सीरीज में बैठते ही पहला टेस्ट मार्च 16 को आपका होगा डीएनए 1 सेमी मेजर, जिसमें आरएनए 1 और 2 का कंबाइंड सिलेबस होगा। 180 मिनट और 180 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। फिर 19 इसमें गैप से, देखो मैंने कहा था ना, इसमें अपन रिलैक्सेशन रखेंगे, बारीकी रखेंगे, एनालिसिस पे फोकस करेंगे और स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे एट द एंड। 17-18 का गैप, फिर 19 को पेपर जो सेमी मेजर है, इसके अंदर आरएनए 3-4, फिर मेजर के अंदर आरएनए 1-2-3-4, मतलब पहली बार रिवीजन आरएनए 1-2 और आरएनए 3-4 और दूसरी बार रिवीजन मेजर से हो गया। फिर आगे के पोर्शन का रिवीजन सेमी मेजर, फिर मेजर 1 से 6 का, देखो अब लेवल अप होता जा रहा है। फिर सेमी मेजर 7-8 और फिर मेजर 5 to 8, मतलब आधे आधे सिलेबस के हो गए। तो 3 बार रिवीजन ये हो गया। कैसे? सेमी मेजर, मेजर, सेमी मेजर और मेजर। इस मेजर के अंदर भी तो 5 to 8 आया है, 7 to 8 आया है, 5 to 6 आया है। और फिर उसके बाद बच्चों सीधे 12 फुल सिलेबस के टेस्ट और 2-2 दिन के गैप में 25, 27, फिर लास्ट में 1 to 1, लास्ट मोमेंट पे नीट से पहले खचाखच तेज रफ्तार से आपका वार्म अप चलेगा पूरा एकदम। 16, 17, 18 और 19 वाला पेपर 27, 28, 29, 30 अप्रैल को, और फिर टोटल 19 टेस्ट आपके हो गए 3420 क्वेश्चंस की सीरीज। तो आप मान के चल सकते हो आपने 11160 क्वेश्चंस 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक अपनी आंखों के आगे से निकाल दिए। अभी तो आपके मॉड्यूल्स, उनके एक्सरसाइज, दक्ष की बुकलेट्स, ये सारी बाकी हैं, और ये सब मिला के कर लोगे तो आपके 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंखों के आगे से अगर एक सेशन से निकल गए। इसके अलावा आपके माइनर्स, आपके मेजर्स, आपके सेक्शनल टेस्ट, आप 20,000 से, अगर आप पाथ के स्टूडेंट हो, आपके 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन एक साल के अंदर आंखों के आगे से निकल रहे हैं बच्चों। और मुझे नहीं लगता जिसको 20,000 क्वेश्चंस भी याद हैं, उसका नीट का कोई भी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के बाहर से आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस शीट जिसमें कोड्स दिए गए, लाइक फिजिक्स जिसको अपन P1 कह रहे हैं, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर एनालिसिस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1D 2D एंड लॉज ऑफ मोशन, ये अपना P1 है। ऐसे ही बॉटनी फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऐसे हमने इसको 8 पार्ट्स में बांटा है। सेकंड B2 में पूरी प्लांट डाइवर्सिटी आ जाएगी, B3 में फोटोसिंथेसिस बायोमॉलिक्यूल, B4 के अंदर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ रेस्पिरेशन, B5 में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एडिशनल जो फैमिलीज नीट के सिलेबस में जुड़ी हैं, B6 के अंदर सेल बायोलॉजी, B7 में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 सवाल आराम से आ जाते हैं एक चैप्टर से। B8 में पूरी इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इश्यूज अपन नहीं पढ़ने वाले। इसके अलावा यहाँ P8 रे ऑप्टिक्स एंड अपनी मॉडर्न, इसके अलावा थर्मल हीट वाला पोर्शन P7, P6 में आपके मैग्नेटिज्म, P5 में SHM वेव्स, ऑप्टिक्स एंड P4 में आपके करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ये हो गया डुअल नेचर मॉडर्न वाला पोर्शन। P3 के अंदर वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, ग्रेविटेशन एंड P1 जैसा कि मैंने आपको बताया। ये अपने कोर्स रहेंगे, मतलब आपको पूरा सिस्टमैटिक प्लानिंग, पूरा ब्रोशर मिलेगा एडमिशन टाइम पे, और आप इसको अपना दीवार पे चिपकाएं, चाहे टेबल पे रखें, एनी टाइम आपको एक प्लानिंग भी मिल रही है कि आपको नीट के पहले 2-3 महीने कैसे गुजारने हैं। उसके बाद जैसे केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी 8 कोर्स में बचा है, जूलॉजी का सिलेबस भी पूरे 8 कोर्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें हमने पहले एनिमल किंगडम, कॉकरोच फ्रॉग, और फिर Z2 से अपने एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट की, 2-2 चैप्टर्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमनल डिजीज एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स जिसे कहते हैं, और फिर बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल, सॉल्ट एनालिसिस, इक्विलिब्रियम, एल्डिहाइड कीटोन, सॉल्यूशंस, हेलो एल्केन, केमिकल काइनेटिक्स,
एंड हाइड्रोकार्बन्स, थर्मोडाइनमिक्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स और IRH, APEC, P ब्लॉक, रेडॉक्स रिएक्शन, एस्टिमेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड MOT, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। ये सारे के सारे 8 कोड्स आपके चारों सब्जेक्ट्स के आपको एक बेटर प्लानिंग की तरफ लेके जाएंगे। और कम से कम, जैसा कि P, एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ, P80 में आपको 5 टाइम्स रिवीजन करा रहा है 1 महीने 10 दिन में। PRNA आपको 1 महीने के अंदर 4 बार रिवीजन करा रहा है। और PDNA आपको कम से कम हर फुल सिलेबस के टेस्ट को बेस बनाओ तो 12 फुल सिलेबस हो गए, 12 बार रिवीजन वो हो गया। और इसके अलावा सेमी मेजर के थ्रू आपका हाफ रिवीजन हो गया। तो फुल सिलेबस के रिवीजन को अगर आप देखो तो 12 और 1 13, और वहाँ पर 13 और 5 18, और 18 के साथ 4 22 बार आपका रिवीजन हो जाएगा टोटल किसी एक टॉपिक का, अगर आप इसका हिस्सा बनते तो दैट्स वाई इट इज़ अनडिस्प्यूटेड और वी कैन से अनमैच्ड टेस्ट सीरीज। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो और आप इसको बहुत सीरियसली लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप नीट में सेलेक्ट होने से 2026 के एग्जामिनेशन में खुद को दूर रख पाओ। ये हमारी वो एक्सपर्ट्स की टीम जिसको आप जानते हैं, वन टीम वन ड्रीम, एक विज़न के साथ कि कैसे अपने आप को बेस्ट डिलीवर करें। तो आइए बच्चों, मैं आपसे हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बेस्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बने, खुद को जोड़ें और पाथ के सिस्टम का पार्ट बनते हुए एक बेस्ट एकेडमिक एंड बेस्ट रिवीजन प्लानिंग का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट सीरीज एंड नीट 2026। बताओ।